हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज बृहस्पतिवार का गुरुवार का पुण्य दिन है। बृहस्पतिवार आज का पंचांग दोस्तों 4 जनवरी 2024 गुरुवार, पौष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, हस्त नक्षत्र, अतिगंधा योग का संयोग बन रहा है और अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:47 तक और राहु काल 1:42 से 3 बजे तक रहेगा। सूर्योदय दोस्तों 7:13 से और सूर्यास्त जो है 5:37 तक। जैसे कि दोस्तों आज के अतिगंधा योग के का संयोग जो पड़ रहा है, अतिगंधा योग जो है दोस्तों ये बेहद अशुभ और कष्टदायी माना गया है और इस योग में चंद्रमा का शासन माना जाता है और निचले स्तर से जो 7वां व्यक्ति होता है क्योंकि उसमें छठे व्यक्ति के योग का कारक माना गया है। इस प्रकार अतिगंधा योग हमारे किसी के लिए भी मतलब शुभकारी नहीं होता है, यह अशुभ योग होता है। आज के पंचांग के अनुसार दोस्तों अभिजीत मुहूर्त जैसे कि मैंने बताया 12:06 से 12:47 तक जो है कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और राहु काल भी दोस्तों लंबे समय तक है, यानी 1:43 से 3 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय किसी भी प्रकार का कार्य शुभ मंगल कार्य को नहीं किया जाता है। दोस्तों बृहस्पति हमारे ग्रह में प्रार्थना व भक्ति का स्वामी माना जाता है और बृहस्पति देवगुरु, देवताओं के गुरु भी कहलाते हैं। हिंदू देवताओं में बृहस्पति की आराधना और शील और धैर्य के अवतारी माना जाता है और देवताओं के प्रार्थना और उनकी छवि को उज्जवल करने के प्रबल प्रदाता होते हैं। ये भाग्य, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, धार्मिक कार्य और धन, दान, पुण्य और आयु के कारक ग्रह इनको माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परमं तस्मै श्री गुरुवे। गुरु की आराधना, ध्यान और गुरु के प्रति समर्पण की भावना और सरस्वती माँ का आशीर्वाद और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा का पुण्य दिन ये माना जाता है। दोस्तों हमारे जीवन में अगर बृहस्पति कमज़ोर होता है तो हमें आर्थिक और शारीरिक कष्ट होते हैं और वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं और अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के भाव अगर हमारे जन्म कुंडली में या हमारे जीवन में आ रहे हों तो हमें बृहस्पति देवता का विधि विधान से पूजा पाठ, उपासना और उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। अगर बृहस्पति ग्रह दोस्तों हमारे जन्म कुंडली में कमज़ोर होता है तो हमें केले के पेड़, कदली के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। कदली का पेड़ विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। गुरु और सरस्वती का मानक है। सरस्वती माँ की आराधना करनी चाहिए और अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए
अगर बृहस्पति हमारे जीवन में दोस्तों मजबूत होता है तो उससे हमें अनेक प्रकार के लाभ भी होते हैं, सकारात्मकता की ओर हम जाते हैं और हमारे जीवन में यश, कीर्ति, ज्ञान और अनेक प्रकार की शुभकामनाएं और शक्ति का संचार होता है। बृहस्पति को सबसे बड़ा और सबसे विशाल देवता माना जाता है। बृहस्पति के अशुभ होने से दोस्तों गुरु की स्थिति खराब होने पर हमारे कार्यों में बाधा आती है, हमारा मन विचलित होता है और हमारा मस्तिष्क काम कम करता है। जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी आती है और हमें नकारात्मकता से हम विपरीत दिशा की ओर जाते हैं। इसीलिए बृहस्पति ग्रह दोस्तों हमारे भाग्य को चमकाने का और राजयोग का बड़ा प्रतीक माना जाता है। विद्या और बुद्धि का मानक है और विवेक हमको बृहस्पति के शुभ लक्षणों से प्राप्त होता है। और दोस्तों इस दिन गुरु से जुड़ी हुई जो भी बातें हमें होती हैं जीवन में, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या विवरण तुम्हें तुम्हें सर्वम मम दिव्य, इस प्रकार की आराधना करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परमं तस्मै श्री सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वान दे सरस्वती अज्ञान दिव्रांतस्य ज्ञानांजन श्लाघ्या चक्षुवे मिलतंगेन गुरुवी। इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा आराधना करके उपवास करके चने और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। चने की दाल का भोग लगाना और कदली का भोग लगाना चाहिए। और प्रसादी सत्यनारायण की कथा बृहस्पतिवार के दिन बहुत ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों बृहस्पति हमारा अगर हम इस प्रकार के सेवा भाव रखेंगे, कदली के पेड़ में जल चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे, आराधना करें, विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है, विष्णु भगवान की उपासना, विष्णु भगवान कदली के पेड़ में उनका वास माना जाता है। इस प्रकार क्या हमारे शास्त्र और मर्यादा है। तो बृहस्पति को इस प्रकार से हमारा बृहस्पति मजबूत हो जा सकता है। किसी भी जातक की कुंडली में दोस्तों अगर पहले भाव में, पाँचवें भाव में, सातवें भाव में, 9वें और 11वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति होती है तो ऐसे आम तौर पर अच्छे बृहस्पति के ये संकेत होते हैं। अगर इस भाव में हमारा बृहस्पति बैठा रहता है हमारी जन्म कुंडली में तो वह हमारे बृहस्पति के अच्छे संकेत माने जाते हैं। मजबूत बृहस्पति को मजबूत करने के लिए मंत्र है दोस्तों, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप और माला जाप करने से माला को जपने से 108 बार, 21 बार, जितना जिसको समय हो तदनुसार जाप करके बृहस्पति के भावों को श्रेष्ठ हम कर सकते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो बृहस्पति देव जो है दोस्तों हमारे, अगर हमारे ग्रहों में सब कुछ भी कमज़ोर है, अगर हमारा बृहस्पति मजबूत होता है तो हम विद्या, बुद्धि और विवेक के बदौलत अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस प्रकार का हमारे शास्त्रों में क्या दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए हमारी विद्या, बुद्धि, विवेक हम पारंगत होते हैं, हमारी मधुर भाषा होती है, हमारी भाषा में सरस्वती का निवास होता है, सरस्वती हमारी मधुर वाणी, बृहस्पति जो है हमारी, अगर बृहस्पति शुभ भाव में बैठी रहती है तो हमारे भाव में मधुरता आ जाती है। दोस्तों कितने लोग ऐसे होते हैं जो मृदुभाषी होते हैं,
जिनके बोलने से ऐसा लगता है कि और बोले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का स्वरूप भी इसी प्रकार था दोस्तों। उन्होंने अपने कर्मों से किसी प्रकार से भी वह किसी प्रकार के भावों से वह अपने जीवन में विचलित नहीं होते थे और बहुत ही मधुर वाणी उनकी थी, कभी तेज़ी से नहीं बोलते थे और उनका आदर्श आज भी इस सृष्टि में हमेशा के लिए विद्यमान है। उनके आदर्श का हम जितना वर्णन करते हैं वो भी हमें कम महसूस होता है। दोस्तों, आज हमारे देश में अयोध्या जैसी नगरी में भगवान रामचंद्र जी की स्थापना हो रही है, जो पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ी प्राण प्रतिष्ठा उनकी और ये हजारों सालों के व्रतांत के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का बाल स्वरूप में जिस प्रकार से महान विलक्षण प्रतिभा के लोगों ने, अनेक ज्योतिषों ने और हमारे देश के यशस्वी लोगों ने इस क्षेत्र में जो कदम बढ़ाया है वह वास्तव में पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की अगर हम इस प्रकार से स्थापना करेंगे, उनके भावों को अपने जीवन में आदर्शता का स्वरूप बनाएंगे, निश्चित ही हमारा जनमानस जो है कल्याण करेगा, जनमानस का कल्याण होगा, देश की उन्नति होगी, देश धन धान्य से पूर्ण होगा। जब राम राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों, रामचंद्र जी की राम राज बैठे त्रिलोका गए भय गयऊँ गयऊँ सब शोक जो है दूर हो गए। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। सब लोग आनंद मग्न हो गए, खुश हो गए, सारे संसार के दुख खत्म हो गए। इन भावों को हमको सूचित करने के लिए जो 22 जनवरी को रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया है, वह हमारे देश के लिए बहुत ही प्रशंसा और सराहनीय कार्य है, जो हमारे हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अगर अवतरित हो जाएंगे, उनकी कृपा हो जाएगी, तो हर एक जनमानस की भावना बदलेंगी और हम मर्यादा के अनुसार अपनी मर्यादाओं को पुनः उजागर करेंगे। जो हम भूले हैं, भटके हैं, हमारी मर्यादा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार के आदर्श और मर्यादा के पुजारी, मर्यादा के निर्माता, आदर्शों को सजो कर रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर प्राप्त होगा। इसीलिए दोस्तों, अनेक भावों से हम रामचरितमानस का गुणगान करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आज बृहस्पतिवार के अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। भगवान हमारी विद्या, बुद्धि और विवेक को पूरे भारतवासियों के पूरे अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का वास हो, सबके मनस्थिति में बदलाव आए, सब नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर आए। यही बृहस्पति हमारे देश के लिए शुभ कार्य माना गया है दोस्तों। इसीलिए इस साल की शुरुआत में जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, ये हमारे एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े जनमानस तक बहुत ही प्रशंसा का विषय है। जो लोग इस चीज़ को अपने घर बैठे देख रहे हैं, वहाँ जाके देख रहे हैं, किसी भी भाव से उनको देख रहे हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य और आदर्शता का मानक है। दोस्तों, इसी प्रशंसा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमारे उपनिषदों में कहते हैं कि केवल त्याग से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जब हम त्याग करते हैं तब हमको अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जिससे त्यागना सीख लिया, जो समझो कि अमृतपान करने लगा। जो इंसान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जगह त्याग की भावना हो,
वह अमृत पान के समान माना गया है। जो त्याग के विपरीत चल रहा है और समझो विषपान कर रहा है, क्योंकि विषपान इसलिए कर रहा है क्योंकि पहली बार संसार में कुछ भी पुण्य के बिना, तप के बिना नहीं मिलता है। हम इस संसार में दोस्तों जब तक पुण्य नहीं करेंगे, जब तक तप साधना नहीं करेंगे, तब तक हमको कोई चीज़ नहीं प्राप्त हो सकती है। आप यहाँ से कुछ भी उठाएंगे और कुछ वस्तु के अनुरूप हमारा जो पुण्य और पुण्य होता है वही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, और अनेक प्रकार की जो पूंजी है वह हमारी लुप्त हो जाती है जब हमारे अंदर त्याग की भावना आ जाती है। दोस्तों, इस संसार में रहकर व्यक्ति जिन चीज़ों का उपयोग करता है उसकी एक कीमत होती है। इसीलिए सांसारिक सुख भोग के अनुरूप व्यक्ति का उतना ही पुण्य, उतना ही तप क्षीण हो जाता है, कट जाता है, और इतना सुख हम लोग भोगते हैं, यदि हमारा उतना ही पुण्य उसमें खप जाता है। इस संसार में प्रकृति की, परमात्मा की और जो कंप्यूटराइज इस प्रकार की व्यवस्था है, हम जो कर्म करते हैं दोस्तों, अच्छा बुरा श्रेष्ठ विकृष्ट जो भी कहते हैं, वह सब कंप्यूटराइज व्यवस्था के तहत हम अंकित हो जाता है, और वह हमारे प्रत्येक मानव के अंतःकरण में आ जाता है। कंप्यूटराइज व्यवस्था के तहत हम उसको अंकित कर लेते हैं, क्योंकि हमने सभी लोग देते हैं कि कर्म किया, भले किसी भी परिस्थिति में हमने कर्म किया, किन परिस्थितियों में किया यह माने नहीं रखता है, और उस कर्म के अनुरूप कर्मफल विधान हम पर अनिवार्य रूप से लग जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह ने किसी भाव से, किसी उससे अपने 14 साल के वनवास के दौरान इस प्रकार के कर्म भाव के जो उनके जीवन को आदर्श के का प्रमाण स्पष्ट होता है। दोस्तों, हमारे जीवन की परिस्थितियां माने नहीं रखती हैं और कर्म माने नहीं रखता है, और कर्म चाहे कोई भी करें उसका फल उसे भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारा स्वयं कर्म करें तो हम बच जाएंगे, नहीं बचेगा कोई नहीं। इस संसार में कर्म का विधान अनिवार्य है, और इसे कौन अंकित करता है, इसका लेखा जोखा कौन रखता है, इसका लेखा जोखा प्रकृति रखती है, इसका लेखा जोखा प्रकृति की व्यवस्था रखती है। यहाँ तक कि कुछ भी मुफ्त में हमको नहीं मिलता है। इस चीज़ को दोस्तों गूढ़ रहस्य इसका सोचना चाहिए। यानी जो भी ज्ञानी जन होते हैं इस संसार में, इस संसार को वास्तविक पूंजी, इस संसार की वास्तविक पूंजी है क्या? इस संसार में वास्तव में कौन धनवान है? स्थूल दृष्टि से जिसके पास बैंक में बहुत पैसा है और धनवान है, लेकिन प्रकृति की नज़रों में धनवान वह है जो जिसके पास पुण्य है और जिसके पास तप है। जो समझता है, जो समझदार व्यक्ति है, वो अपने पुण्य का उपभोग, तप का उपभोग लोक संग्रह में, लोक सेवा में करते हैं। लोक सेवा के लिए करते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं, सुख भोग में नहीं करते हैं, इंद्रियों की तृप्ति में नहीं करते हैं। अनेक प्रकार के महत्वाकांक्षी उनके अंतःकरण में नहीं होती। इसीलिए दोस्तों हम समझते हैं कि त्याग में हम गंवाते हैं, नहीं, त्याग में हम पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में उपलब्धि त्याग है। इसीलिए उच्चतम जो साधना होती है, श्रेष्ठतम जो साधना होती है, श्रेष्ठतम जो अनुशासन होता है, जिनको कहते हैं वह विवेक और वैराग्य है। तो जब हमारा बुद्धि विद्या, जब बहुत ही बुद्धि और विद्या में हम विलक्षण प्रतिभा करते हैं, तो हमारा विवेक जागता है। विवेक और वैराग्य से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व स्थिर और शांत होता है,
और इससे हमारे तन मन में स्थिरता आती है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के तन मन में विषम परिस्थिति हो या सम परिस्थिति हो, दोनों स्थितियों में वह धैर्यशाली थे और स्थिरता उनके अंतःकरण में थी। जितना जितना हमारे विवेक और वैराग्य क्षीण होते जाते हैं, उतना उतना हम अस्थिर होते जाते हैं। अगर हमारे वैराग्य और ज्ञान जो है, विवेक हमारा अगर क्षीण हो जाएगा तो हम जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, उतना उतना हम अस्थिरता का अनुभव करेंगे। निश्चित रूप से वह सुखी और संतुष्ट होता है, निश्चित रूप से वह सुखी और संतुष्ट होता है जिसमें विवेक और वैराग्य होता है। हमेशा को आप अपने जीवन में इसको चरितार्थ कीजिए, अपने आसपास के लोगों को देखें, समाज की व्यवस्था को देखिए, तो निश्चित ही आप इस चीज़ को पाएंगे। जो निश्चित रूप से जो सुखी और संतुष्ट होता है उसमें विवेक और वैराग्य अवश्य होगा। अगर विवेक और वैराग्य उसके अंतर्गत होगा, वह संसार के अन्य का धन दौलत इन चीज़ों में उसका ध्यान होगा, वो अपने आप ही संतुष्ट रहता है। ये हमारे प्रकृति की, आध्यात्म की वास्तविकता है दोस्तों। उपभोग और संग्रह का अनावश्यक लालच और संबंधियों के प्रति अनुपयुक्त बात करना और अहम का उद्धरण, परिपोषण, इन तीनों का समुच्चय ही वह त्रिशूल है जो जीवन समुदाय को अस्त व्यस्त कर देता है। यानी त्रिशूल जो है, इस प्रकार के 3 शूल होते हैं और सृष्टा के उपहार को दुर्भाग्य में बदल देता है। इसलिए दोस्तों हमें ज्ञान और वैराग्य की नितांत जीवन में आवश्यकता होती है। इसीलिए दोस्तों इस प्रकार के भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी अपने जीवन को चरितार्थ किया और उन्हीं के आदर्शों के अनुसार रामचरितमानस की मर्यादा बड़ी और सृष्टि में उसका रामचरितमानस का आज भी गाथा प्रत्येक जनमानस के अंतःकरण में विराजमान है। दोस्तों भरत जी आज के प्रसंग में, कल के प्रसंग में भरत जी ने जब निषाद राज का संशय दूर हो गया था तो भरत जी ने सहर्ष उनको स्वीकार किया और उनमें जो ज्ञानी एक थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि भरत जी से किस कारण से आए हैं, उनसे मिल लिया जाए। तो जब भरत जी और निषाद उनसे मिलने गए तो भरत जी ने जैसे ही परम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम सुना तो वह जो है एकदम रस से उतर करके तब निषाद से मिले। उनका मिलना ऐसा लग रहा था, दंडवत करके देखकर भरत जी ने उठकर उनको अपनी छाती से लगाया और छाती से लगा करके हृदय में प्रेम इस प्रकार का समा गया, मानो कि वह लक्ष्मण से भेंट कर रहे। इस प्रकार की अनुभूति हुई। जहाँ एक और जो है निषाद अनेक प्रकार के संशय अपने अंतःकरण में वो कर रहे थे, वह जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब देखो दोस्तों, भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग प्रेम कह रही थी, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला सुरसराय थे बरसई फूला। तब भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, भरत जी गो को जो निषाद राज थे उनको अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग प्रेम की रीति का अनुसरण कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं और धन्य धन्य पुनः मंगल मूला, और इच्छापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं कि मंगल की मूल, धन्य की ध्वनि सब करके देवता उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार की सराहना हो रही है दोस्तों कि भरत जैसे भाई, भरत जैसी भक्ति, भरत जैसी स्नेह और दुलार इस संसार में सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। तब देवलोक से भी अनेक प्रकार के पुष्प की वर्षा हुई। तब लोग भी सब भांति ही नीचा जा ले घंसी चा। दोस्तों तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की है जो आज के जीवन में हमको चरितार्थ करके हमारे जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकती है, हमको अच्छा मार्ग दिखा सकती है, हमारे मार्ग को प्रशस्त कर सकती है, हम आदर्श की तरफ बढ़ सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार आदर्श के प्रतीक थे, उसी प्रकार हमें भी उनके आदर्शों का
कुछ भी अगर हम अंश अपने में रखेंगे निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। ते लोग वेद सब भांति नीचा जा सांसु ले सींचा। वे कहते हैं कि जो लोग वेद और दोनों में एक प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया छू जाने से ही स्नान करना होता है, उसी निषाद ने अंकवार भरकर हृदय से निपटा कर। यानी पहले जमाने में दोस्तों इस प्रकार के भाव होते थे, यानी अनेक प्रकार के, तो जो जिससे कोई मिलना नहीं चाहता था उससे भरत जी और राम जी का स्नेह इस प्रकार से व्याप्त हुआ। तब तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, रामचंद्र के लघु भ्राता जो भरत थे उनको अपनी छाती से लगाते हैं और अपार आनंद की अनुभूति प्रकट करते हैं। मिलत पुलक परिपूरत गाता, और शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो रहे हैं। अपार खुशी उनको हो जाती है कि राम भक्ति जो है, जो एक प्रकार से मेरे रामचंद्र जी मेरे कारण इधर 14 साल के वनवास में आए और निसार रात तक से उन्होंने प्रेम करके इस प्रकार की गाथा गाई, जो आज हमारे जीवन के लिए और प्रेरणा का सबसे बड़ा मानक है, सबसे बड़ा शब्द राम राम कहिए ये जमुहाई तिनहि न पाव पुण्य समुहाई। तब वो कहते हैं राम राम जी राम राम कहिए जमुहाई, जो लोग राम राम का कर जमाई लेते हैं, यानी अर्थात आलस्य से भी उनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है। अगर हम कभी भी देखो दोस्तों, हम जब थकान हो जाती है या कोई हमारे जीवन हमारे शरीर में परेशानी होती है तो हमको जमाई आने लगती है। उस जमाई में भी हम जब बाहर को आवाज़ निकालते हैं राम शब्द ही निकलता है। पीड़ा की अवस्था में या सुख की अवस्था में अगर हमारे मन से रामचंद्र का नाम आता है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उस नाम के आगे कुछ न कुछ रहस्य था, उस नाम की कुछ मर्यादा थी, उस नाम की कुछ आदर्श थे। वही आदर्श हमारे जीवन में, हमारे खून में, हमारे रक्त में, हमारी कोशिकाओं में उस प्रकार के भाव आ जाते हैं कि हमारे इंद्रियों से भी उस प्रकार के भाव निकलते हैं। राम राम कहीं जे जमुआई, जो लोग राम राम का कर जमाई लेते हैं तिनहि न पाप पुंज समुआई, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। वो भी पाप के भागी नहीं होते हैं, उनसे भी पाप दूर भाग जाते हैं। अगर भगवान का नाम ऐसी स्थिति में भी आता है तो यह तो राम लायो लीना, यह तो राम लायो लीना कुल समी जन पाव लिखीना। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री राम जी के हृदय में लगा लिया और कुल समेत से जगत पावन और जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। राम राम कही जी रमुहाई, ते तिनहि न पाव पुण्य समुहाई, यह तो राम लायो लीना कुल समी जन पाव लिखीना। इस प्रकार के भाव दोस्तों कुल समेत से जगत पावन या जगत की पवित्र करने वाला बना दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का पवित्र नाम से पूरे संसार का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, पवित्र होगी, चारों तरफ धरती पवित्र हो गई। धरती कर्मनाश जल सुरसरी पर ही, कर्मनाशा नदी जल गंगा जी में पड़ जाता है। जब कर्मनाश जल सुरसरी पर ही, जब कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है कहीं तो कर शीश नहीं धरी, मिल जाता है तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता है। यानी कर्म नदी कर्मनाश जलु सुरसरी पाई, कर्मनाशा नदी का जल अगर गंगा में पड़ जाता है तो मिल जाता है, उसमें घुल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता है। उल्टा नाम जपत जगु जाना, जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि ने ब्रह्म के समान, वाल्मीकि ब्रह्म के समान, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान, यानी उल्टा नाम जपत जगु जाना। यह पूरा संसार जानता है कि अगर राम के नाम को, मरा शब्द को अगर हमने उल्टा कर दिया तो राम शब्द बन गया। उस राम शब्द की मर्यादा को पूरा विश्व, पूरी सृष्टि जानती है। उस नाम में ब्रह्मलीन, ब्रह्म में ब्रह्म की शक्ति आ गई। उसी से वाल्मीकि जी को अपार ज्ञान का संचार हुआ और स्वपच खबर खस जमन जड़ो पावर गोल किला। मूर्ख और पामर, चंडाल और सबर खस,
यवन, कोढ़ और किरात भी राम नाम कहते हैं तो पाप पवित्र और त्रिभुवन से विख्यात हो जाते हैं। उनको वह भी अपने अपने को पवित्र कर लेते हैं, वह भी उजागर हो जाते हैं, वह भी इस संसार के जन्म मरण के भय से दूर हो जाते हैं। राम कहत पावन परम भूत भुवन विख्यात। दोस्तों वाल्मीकि जी जो थे, जब बचपन में वह थे तो अनेक प्रकार के जंगल में रह करके अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य करते थे। लेकिन जब उन्होंने मरा मरा शब्द करके उनसे राम का शब्द आया, वहीं से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तुलसीदास जी को भी ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों अपनी पत्नी से। तुलसीदास अपनी पत्नी के अपार भक्त थे, तो तभी उनकी पत्नी कहती है अस्थि चरण देह मयो तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम पर हो ही नहीं भाई। मेरे चरणों में जो आपका इतना स्नेह है, अगर यही स्नेह परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के प्रति हो, ऐसी जो श्री राम पर हो ही नहीं भयभीत। आप किसी प्रकार के इस संसार के माया मोह रूपी जिस भय में व्याप्त हैं, वो भय हमेशा के लिए आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। यहीं से परम ब्रह्म परमेश्वर यानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप को देख करके उनका ज्ञान जो है अपनी पत्नी के द्वारा उनको एक प्रकार की प्रेरणा मिली और वह इतने बड़े रामचरितमानस की निर्माता बन गए और वह राम भक्ति में आसक्त हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का इस प्रकार का आशीर्वाद है दोस्तों। तो नहीं अचरज जुग जुग चली आई, यानी इसमें तुलसीदास जी कहते हैं दोस्तों कि नहीं कोई इसमें नहीं अचरज जुग जुग चली आई, यानी इसमें कोई आशय नहीं है, युग युगान्तर से यही रीत चली आई। अनेकों युगों से इस प्रकार की मर्यादा चली आई है और कहीं न दीन रघुबीर बढ़ाई, और युग युग तक यह चली आई है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जितने भी संसार के व्यक्तियों किस प्रकार के प्राणियों से उनका मिलन हुआ, अधिक अक्सर उन्होंने यही कोशिश की कि नीचे से नीचे लोगों तक वह पहुंचने का प्रयास करते थे, जिनको दीन दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था, संसार की मर्यादा के बारे में नहीं था। उन्होंने उन्हीं को चुना और उन्हीं को आशीर्वाद से उन्हीं को प्रेरणा देकर के इस संसार की सृष्टि को रचना को आगे बढ़ाया। तब राम नाम महिमा सुर करहीं, तब इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं। आज भी देवताओं में राम नाम का नाम सबसे प्रसिद्ध है, सबके अंतःकरण में है और सुनी सुनी अवध लोग सुख लाए, और उसे सुन कर अयोध्या के लोग अपार सुख की अनुभूति करते हैं। सबको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन होता है और अनेक प्रकार के जन्म मरण के भय से दूर होकर के हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति के और देवयुग को या सुरलोक को चले जाते हैं। देवताओं के पास चले जाते हैं। राम राम सखी मिली भरत सपेमा, पूछी कुशल मंगल की माँ, देख भरत कर शील स्नेहू, भा निषाद ते समय मिले। तब राम सखी मिल भरत सपेरा, राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी से कुशल मंगल और क्षेम पूछी। तब पूरी कुशल उन्होंने पूछी और कुशल पूछ करके राम सखी मिल भरत सपेमा, भरत जी से सब प्रेम सहित मिल करके उन्होंने रामचंद्र की कुशल पूछी कुशल सुमंगल खेमा, मंगल और सेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देख भरत कर शील स्नेह, भरत जी के अपार स्नेह और भक्ति में सने हुए भावों को सुन करके निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मग्न होकर देह की उनको अपने देह की सुध तक नहीं रही। इस प्रकार से इतने भावुक हो गए कि अपार भावुकता उनके अंतर्गत आ गई और सकुज स्नेह मोद मन बाड़ा, उनके मन में संकोच और प्रेम आनंद इतना बढ़ गया। अथा आनंद उनके अंतःकरण में उभरा और भरत ही चितवन एकटक ठाड़ा, और यह खड़ा खड़ा टकटकी देखकर भरत जी को देखता रहा। तब निषाद जो है खड़े खड़े जो है भरत जी की महिमा को, उनके सौंदर्य को, उनके रूप को, उनके दर्शन को पा करके अपार
अपार हर्ष की अनुभूति हुई। धरी धीरा जो पद बंदी बहोरी, और फिर धीरा धर का भरत जी के चरणों में वंदना करके सप्रेम विनय सप्रेम करत कर जोरी, हाथ जोड़ करके विनय करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगी। क्या विनती करने लगी? कुशल मूल पद पंकज वे, यानी कुशल मूल पद पंकज वे पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी। यानी हे प्रभु, हे भगवान, हे हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों के अपना अपना कुशल जान लिया है। यानी तीनों कालों का जो भूत भविष्य और वर्तमान है, इन तीनों कालों का जो स्वरूप है मुझे उसका आभास हो गया है आपके चरण कमलों के दर्शन करके। तो आप अपार हैं, महान शक्ति हैं, आप दिव्य शक्ति हैं। आपका तो मैंने आज अपार सुख की अनुभूति मुझे हो गई है। अब प्रभु परम अनुग्रह तो रे, अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित कोटि कुल मंगल मोरी, करोड़ों कुलों तक या पीढ़ियों सहित मेरा मंगल और कल्याण हो गया है। यानी हजारों करोड़ों कुलों तक मेरा मैं मतलब हमारे कुल धन्य हो गया है, अहो भाग्य हो गया हमारा, करोड़ों कुलों तक हमारा भाग्योदय हो गया, हम धन्य धन्य हो गए। इस प्रकार से अपने भावों को निषाद रात जो है भरत जी के दर्शन पाकर उनकी ममता से, उनके स्नेह से, उनकी भक्ति से अथाह प्रेम की अनुभूति करते हैं और अपने भावों को व्यक्त करते हैं। समुझ मोर कर दूध खुलो, तब वह कहते हैं समुझ मोर कर दूध खुलो, प्रभु महिमा जियो जोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर, समुझ मोर करतूत खुलो, मेरी करतूत और मेरे कार्य कुशलता को देख करके, कुल को समझकर, मेरे पूरे वंश को समझकर, और प्रभु महिमा जियो जोई, प्रभु श्री राम जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, कहाँ अंतर कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा एक व्यक्ति जो कि अपना छोटी सी नाव चला करके समुद्र के घाट पर, गंगा जी के घाट पर समुद्र की यानी नाव चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो कहाँ मैं एक इतना छोटा आदमी और कितना परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जिनकी कृपा मेरे लिए हुई, ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही आनंद की अनुभूति है। परमात्मा के दर्शन हो गए, अहो भाग्य निषाद अपनों को करता है। भरत जी के दर्शन होते हैं, रामचंद्र जी और भरत जी की भक्ति में निषाद पूर्ण रूप से भावुक हो गए। अनेक प्रकार के भावों से अपनी हीनता, अपनी दीनता के बारे में अनेक प्रकार के भावों को करके अपने को धन्य मानते हैं। और समुझ मोर कर दूध कुलो, प्रभु महिमा जियो जोई, प्रभु का आशीर्वाद मेरे ऊपर हो गया है, मैं उसके लिए अहो भाग्य हो गया हूँ, मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। मेरा अनेकों करोड़ों युगों तक, करोड़ों वंशों तक मेरा उद्धार हो गया है। जो न भजई रघुवीर पदौ। और उसके बाद कहते हैं कि यानी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपा करके मेरे जैसे इंसान पर भी उन्होंने इस प्रकार की कृपा की, यह समझकर ऐसे भावों को जो कृपा के सिंधु हैं, धीर बुद्धि और धर्म के धुरंधर हैं, नीति के पालक हैं, मर्यादा के स्वरूप हैं, ऐसे परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को जो नहीं समझ सकता है वह इस संसार में अज्ञानी है। और जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन इस विशाल ज्ञान और भक्ति के स्वरूप को, मर्यादा के स्वरूप को, आदर्श के प्रतिमान को जो व्यक्ति नहीं समझ पाया, जो उनको नहीं भज पाया, वह जगत में विधाता के द्वारा अपने को ठगा हुआ महसूस करेगा। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का दिव्य शरीर और उनकी दिव्य भावना, उनके आदर्शों की बात और उनके आदर्शों की प्रेरणा, उनके द्वारा किए गए कर्म,
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल राखा। मर्यादा पुरुषोत्तम तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है दोस्तों, कर्म प्रधान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कर्म को ही प्रधान माना और अपने जीवन में जहाँ पर भी वह गए किसी प्रकार के सम विषम परिस्थितियों में समभाव को रखते हुए धैर्य धीरता का समुद्र के समान अपने आचरण को धैर्यशाली बनाकर, आदर्शता का मानक मानकर, आदर्श भावों के प्रतीक मानकर अपने जीवन को चरितार्थ करके इस संसार की को जगाने का प्रयास किया। उसी प्रकार निषाद राज कहते हैं कि मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति को, जो दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता है और समुद्र और गंगा तट के किनारे पर नाव चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, आज मैं परमात्मा और आपसे भरत जी से मेरी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आपके दर्शन हुए। यह मेरे लिए 100 करोड़ युगों तक, यानी 100 करोड़ों वर्षों तक मेरा जो वंश चलेगा वह जो है धन्य हो जाएगा। अहोभाग्य हो गया हमारा। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ आ गए और हमें आदर्शता का मानक बन के इस संसार के माया मोह और भौतिकता से और माया मोह के बंधन से हमको छुटकारा मिल गया। हम हमेशा के लिए धन्य हो गए। इस प्रकार की प्रेरणा दोस्तों आज के प्रकरण में रघुवीर श्री राम जी का चरणों में ऐसे परमात्मा को जो अंतःकरण से नहीं मानते हैं, जो नहीं भजते हैं, वो अपने को इस संसार में ठगा हुआ महसूस करेगा। उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अगर कोई अवहेलना करता है, कोई उनके बारे में, उनकी आदर्शता के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, वह इस संसार में जीवन जीने के लायक नहीं है। वो अपने को ठगा हुआ महसूस करेगा। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने दोस्तों हजारों साल पहले निषाद के मुँह से जो बातें थी उसको साकार रूप में प्रदर्शित किया है। हमारे सामने यह प्रेरणा का स्रोत है। आज के प्रसंग में दोस्तों निषाद राज की भक्ति भाव, भरत जी और निषाद की अपार प्रेम और भक्ति की भावना को अपने अंतर्करण में उजागर करके हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करके उनके आदर्शों का ध्यान रख के उनको मनन करके उसके अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए और उनके आदर्शों के अनुसार चल करके अपने वंश को, अपने कुल को और अपनी सोच को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इसी प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का प्रसंग लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। आप सुनते रहें और आनंद लें और इसी में दोस्तों जीवन है। अगर हम 2 बार अच्छी सुनते हैं, किसी भी हम अच्छी बातों को कहीं पर भी सुनते हैं, उसको अपने अंतःकरण में अवश्य स्थान देना चाहिए और उससे हमारा ज्ञान वर्धन होता है, हमारा जीवन अच्छा होता है। हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद बना रहे। बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं।